Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to English with Abiha. We had started a video series Basic English Grammar. In the last part of the video series, we had discussed present tense. Now it's time to talk about the past tense, which is the third part of this video series. So before getting started, we have to revise the concept of tenses. I already told you कि टेंसेस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था और उसकी फर्दर 4 टाइप्स थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उनके हमने फार्मूलाज देखे थे और उनको एग्जांपल्स के साथ एलैबोरेट किया था। सेम एज इट पास्ट की 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं। कुल मिला के 12 टेंसेस हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था, आज हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। उसकी जो 4 टाइप्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, also known as simple past tense. The simple past tense is used to indicate or describe something that happened or existed in the past. It can describe an action, event, or condition that occurred in the past or at a specified time. It can also describe an action or occurrence of an event that is done repeatedly and regularly. Indefinite tense में मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि जो भी काम हो वो या तो रिपीटेडली होता है और रेगुलरली होता है, तो वो इंडेफिनिट टेंस में आता है, जस्ट लाइक रूटीन वर्क। इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ माइंड इन द पास्ट और अ फीलिंग दैट वाज फेल्ट इन द पास्ट। इट कैन रेफर टू समवन हु हैज़ डाइड। इट कैन डिस्क्राइब इवेंट्स दैट हैव अकर्ड इन क्विक सक्सेशन इन द पास्ट। इसे समझने के लिए हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए गए हैं और उसी के मुताबिक हम अपना फार्मूला बनाएंगे। डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिहाज से, नेगेटिव के लिहाज से और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिहाज से। सिंपल टेंस वर्ब्स को फॉर्मुलेट करने के लिए हम ईडी लगाते हैं, यानी कि वो वर्ब्स जिनके एंड पे ई आता है वहाँ पे हम डी ऐड करते हैं और वो ईडी फॉर्म्स होती हैं। लेकिन कुछ सिंपल पास्ट टेंस वर्ब्स हैं जैसे कि कट, put, set, which remain the same in the present and past tenses. First of all, positive sentence की example देखते हैं। She wrote a short story. यहाँ अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें second form of verb use की गई है। उसके अलावा she is the subject, wrote is the second form of verb, a short story is the object. तो इस तरह से इसका फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये था पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिहाज से। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें, लाइक शी डिड नॉट राइट अ शॉर्ट स्टोरी। अब इस सेंटेंस को आप गौर से देखें, शी डिड नॉट राइट अ शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब का एडिशन हुआ है और साथ नॉट लगा है। हेल्पिंग वर्ब है डिड। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ डिड लगेगा। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मोस्टली लोग यही मिस्टेक कर लेते हैं कि डिड के बाद फॉर्म का ख्याल नहीं रखते कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगानी है। तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अब हम देखते हैं इसमें और क्या क्या चेंजेस आए हैं। शी डिड नॉट राइट अ शॉर्ट स्टोरी, बाकी सेंटेंस सेम है, नेगेटिव सेंटेंस था, इसी वजह से डिड लगा, एक हेल्पिंग वर्ब और साथ नॉट लगा। अब इसका फार्मूला बनाते हैं। शी इज़ द सब्जेक्ट, डिड इज़ द हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से लगा, राइट अ शॉर्ट स्टोरी, राइट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अ शॉर्ट स्टोरी इज़ द ऑब्जेक्ट। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस
not plus first form of verb plus object। अगर अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह से फिक्रा बनेगा। डिड शी राइट अ शॉर्ट स्टोरी? आई एम रिपीटिंग दिस, डिड शी राइट अ शॉर्ट स्टोरी। जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया। डिड शी राइट अ शॉर्ट स्टोरी, और डिड के बाद मैंने जैसा कि बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, तो इस तरह से सेंटेंस बना डिड शी राइट अ शॉर्ट स्टोरी और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब चूंकि एक डिड है तो इसीलिए इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो ये था पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिहाज से। सिंपल पास्ट टेंस के लिहाज से कुछ एग्जांपल्स इस तरह भी हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो लाइक आई ड्रैंक मिल्क, वी वॉन द मैच, यू गॉट द प्राइज। नेगेटिव के लिहाज से ही डिड नॉट कम, हरीश डिडंट प्ले, यू डिड नॉट गिव मी अ पेन, ही डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। और इंट्रोगेटिव के लिहाज से डिड अबीहा राइट, डिड अ राइट अ शॉर्ट स्टोरी, डिड यू टेक टी। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डिड यू नॉट टेक टी। Past continuous tense, also known as past progressive tense. Past continuous tense is used to indicate an ongoing event in the past. It can be used to show that someone is in the middle of an action. For example, I was calling him when he came home. It can be used to describe an action taking place when another occurred. For example, while they were painting the door, I was painting the windows. It can be used for an action that was taking place in the past when an interrupted action happened. For example, while he was working on his laptop, he fell asleep. यानी कि past continuous tense में ये है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ये जाहिर किया गया हो कि कोई भी काम past में जारी है तो वो past continuous tense है। यानी कि कोई भी काम जो माजी में हो रहा था और वो जारी हालत में है तो वो past continuous tense में आएगा। past continuous tense में हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी continuous tense हो तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing लगता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं was और were। कैसे यूज़ होते हैं और किस तरह से हमने सेंटेंसेस को बनाना है एग्जाम्पल से देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिहाज से एक एग्जाम्पल देखते हैं। The boys were writing a novel. The boys subject, were is the helping verb, writing is the verb, a novel is the object. पॉजिटिव सेंटेंस के लिहाज से इसका फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। The boys were writing a novel. और एग्जाम्पल्स इसकी इस तरह से हो सकती हैं लाइक I was playing, we were writing, she was singing, you were laughing. नेगेटिव सेंटेंस के लिहाज से अब इसे देख लेते हैं। The boys were not writing a novel. The boys are the subject, were is the helping verb, not क्यों लगा? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। Writing, verb, a novel, object. फॉर्मूला कुछ यूं बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं लाइक आई वॉज नॉट वीपिंग, यू वर नॉट सिंगिंग, शी वॉज नॉट स्टडीइंग, यू वर नॉट रनिंग। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिहाज से देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हम जानते हैं कि
जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब था वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट से भी पहले। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वर द बॉयज राइटिंग अ नॉवल। हेल्पिंग वर्ब वर्ड था, वो अब स्टार्ट में आ चुका है। तो इसका फॉर्मूला कुछ यूँ बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसा कि वर यू प्लेइंग, वर यू नॉट प्लेइंग अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो, वर यू सिंगिंग, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, वर यू स्लीपिंग। Past perfect tense. The past perfect tense in a sentence or conversation describes an event that happened in the past before another event in the simple past tense was completed in the past. It can indicate an event that has occurred and been completed in the past. It can describe an event or action which happened before a definite time in the past. For example, we had cleaned up the terrace before the watchman arrived. It can also describe an action that happened in the past before another action took place. For example, we had reached their house after the dinner was over. Past perfect tense में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड यूज़ होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ सिर्फ हैड का इस्तेमाल होता है। ये ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट टेंस जो माजी में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही मुकम्मल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, द पेशेंट हैड डाइड। सेकेंड पार्ट डॉक्टर के आने से पहले यानी कि बिफोर द डॉक्टर केम, उसमें आप नोटिस करें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, बिफोर द डॉक्टर केम। ये एक कैटेगरी है सेंटेंसेस की, लाइक एन इवेंट और एक्शन विच हैपेंड बिफोर अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। इसकी एक और एग्जाम्पल है, लाइक वी हैड क्लीन्ड अप द टेरेस बिफोर द वॉचमैन अराइव्ड। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। उसके अलावा इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिहाज से। He had published an article. In this sentence, he is the subject, had is the helping verb, published is the third form of verb, an article is the object. He had published an article. अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो वो नॉट लग जाएगा और सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही हैड नॉट पब्लिश्ड एन आर्टिकल। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दें तो यूँ सेंटेंस बनेगा, हैड ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल, हैड ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल। अब आप यहाँ नोटिस करें कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है, हैड ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल। इसका फॉर्मूला ऐसे है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस हैं तो उसके लिहाज से आई हैड गॉन टू कॉलेज, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आई हैड नॉट गॉन टू कॉलेज, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। और अगर इंट्रोगेटिव है तो हैड आई गॉन टू द कॉलेज, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क। आई होप चीज़ें अब क्लियर होंगी। और अगर वही सेंटेंस है जस्ट लाइक हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम तो उसका इंट्रोगेटिव इस तरह से हुआ,
यानी कि जिसका पॉजिटिव सेंटेंस था द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, उसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वो इस तरह से बनेगा हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। या फिर अगर इसी कैटेगरी का कोई और सेंटेंस हो और हम उसका इंट्रोगेटिव बनाएं तो वो इस तरह से होगा हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन, क्या जब हम स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी जा चुकी थी। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंसेस पढ़ते वक्त अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ऑल्सो नोन एज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर गोइंग ऑन इन द पास्ट until another action in the past happened. They are used to describe an action that has occurred over a period of time having begun in the past, to describe an action which started and finished in the past before another past action. It is also regularly used in the reported speech where the present perfect continuous tense becomes past perfect continuous tense. For example, I had been studying. It had been raining hard for several hours and the streets got flooded. Another example, if it had not been raining, we would have gone to the park. Past perfect continuous tense ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि पास्ट में किसी भी मुकर्ररा वक्त से जारी हुए और ख़त्म हो गए, जैसे कि 1 घंटे से बारिश हो रही थी, या मैं 2 बजे से खेल रही थी, वो सुबह से पढ़ रही थी। अब हम देखेंगे कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके अलावा किन सिचुएशंस में सिंस और किन सिचुएशंस में फॉर का इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिहाज से हम एग्जाम्पल देखते हैं। इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से बारिश हो रही थी। इस सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब देखें तो वो है हैड बीन, और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ये बात माइंड में रहे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सबके साथ ही हैड बीन लगेगा। फॉर के लिहाज से हमने एक एग्जांपल देखी, अब हम सिंस के लिहाज से एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि दे हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिहाज से फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिहाज से। नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल होगी इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर, और अगर सिंस के लिहाज से देखी जाए तो वो होगी दे हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। एग्जाम्पल से एलैबोरेट करते हैं। हैड इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर, वही सेंटेंस है, बस इसको हमने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया। हैड इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। सेकेंड सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, हैड दे बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। इसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। Let's revise the use of since and for. For is used when we measure the duration of something or how long it lasts. It has a start point and an end point and can be used in different tenses. Remember, period of time plus number plus time verb.
For example, I studied English in America for 2 years. For is used when the time is specified, like for 10 minutes, for 8 hours, for 5 days, for 6 months. Since. Since is used when something started in the past and continues until now. Since is mostly used in the present perfect and perfect progressive tense. Remember, starting point plus a time or a date. Just like since 8 o'clock, since Monday, since February, since 1982, since I left school, since the end of the last century. For example, he hasn't eaten since 7 o'clock. I have been working here since June. अगर टेंसेस में आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं. So that's all for today. If you guys really enjoyed this video, then give it a big thumbs up by smashing that like button. Subscribe to my channel for upcoming videos and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Like, comment, share and support. Best of luck for your studies. Get ready for my next video. Till then, take care. Allah Hafiz.